क्या देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड सही है गलत है? वक्फ बोर्ड तो देखिए, वक्फ बोर्ड जो है खत्म होना चाहिए और अच्छी बात है। अभी अमेंडमेंट पे है, अमेंडमेंट हो रहा है। नहीं तो क्या है, वक्फ बोर्ड तो क्या है, आपकी जमीन पे अगर उन्होंने हाथ रख दिया तो उनकी जमीन हो जाती थी और आप कहीं जा नहीं सकते। देखिए, आप कहीं नहीं जा सकते थे उनके खिलाफ, उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाते और वो उनका ट्रिब्यूनल कोर्ट में कौन बैठे हुए, उनके ही नुमाइंदे बैठे हुए हैं। जब उनके ही नुमाइंदे बैठे होंगे तो फैसला किसके फेवर में आएगा? उन्हीं के फेवर में आएगा। अब क्या है, उसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी और दूसरे लोगों की भी हिस्सेदारी होगी। दूसरे लोगों में क्या है, मान लीजिए हिंदू के साथ किसी हिंदू की जमीन पे या मंदिर पे या किसी संस्था पे कब्जा कर ले और उन्हीं के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे न्याय मिलेगा? आपको तो न्याय मिलने का नहीं। आपने मंदिर की बात करी, अच्छा आपने मंदिर की बात करी, वो कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में अगर आप कोई बंदा रख रहे हो हिंदू, तो मंदिरों में भी रखो, मुस्लिम रखो, कमेटियों में। देखिए, अब उस लायक तो हो, आप तो दलाली कर रहे थे ना, जमीनों को हड़प रहे थे और जमीनों का, हाँ, जमीनों को हड़प रहे थे आप, और जमीनों को हड़प करके क्या कर रहे थे? उसकी दलाली हुई ना भाई। गरीब आदमी के किसी ने दान दिया, अब मंदिर में कौन क्या करता है, दान देते हैं ना, तो वो दानकर्ता का नाम होता है, दानकर्ता की उस पूरी ऑडिटिंग होती है उसकी। यहाँ तो कोई ऑडिटिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। 77% दिल्ली की 77% जमीन पे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की है, प्रयागराज को कहने लगे वक्फ बोर्ड का, पार्लियामेंट को कहने लगे ये वक्फ बोर्ड की है, अंबानी की जमीन को कहते हैं वक्फ बोर्ड की है। तो कुल मिलाकर के तो ये हथियाने का काम हो रहा था। जिस चीज पे खड़े वो तो वक्फ बोर्ड का नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि कहीं वो कल को ये कब्जा ना अपना घर भी, वो तो वो कह दे सीपी जो है, कनॉट प्लेस जो है, वो वक्फ बोर्ड का था। अब क्या कर लोगे आप? जिसमें हमारे नुमाइंदे बैठ के सांसद बने बैठे हैं, वो पार्लियामेंट को ही बोल देंगे ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब क्या करोगे? खाली कर लोगे है? वो सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं ये हमारी जमीन पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार फैलाने का, जमीनों को हथियाने का काम। आज देखिए ना, कितनी जमीनें इनके पास तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी बन गई थी, मतलब रेलवे और आर्मी के बाद में तीसरे नंबर की। अब आप बताइए कहाँ से आ गई ये प्रॉपर्टी? क्या औरंगजेब या मुगल लेके आए थे क्या जमीनें यहाँ? है? कोई नहीं लेके आया था। उन्होंने तो हमारी जमीनों पे कब्जा करा, हमारे लोगों को मारा पीटा, हमारे मंदिरों पे सोना लूटा उनका। तो उन्होंने तो लूटपाट के माध्यम से आए थे, पर ये देखिए ना, ये कब्जा करने के माध्यम से। तो ये काली कांग्रेस के बीज डले हुए हैं और कांग्रेस ने क्या करा, एक धर्म विशेष को ऊपर बैठा के रखा, अपने सर पे बैठा के रखा। आप देखिए, अल्पसंख्यकों का आयोग बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। क्या अम्बेडकर संविधान में थे? ये नहीं थे, पर ये कांग्रेस की देन है। ये सब कांग्रेस के जो बीज बोए हुए हैं ना, वो सारे बीज, उस तरह की फसल कांग्रेस ने ऐसे लगा दिए कि उसको खत्म करने का निर्णय जो है मोदी सरकार ले रही है। हाँ जी, क्या वक्फ चल रहा है लगातार, हम देख रहे हैं। हाँ जी, अच्छा है, सही है, बिल्कुल अच्छा है जी। तो वो तो आप तो हिंदू, आप तो खुशी हो गए। देखिए, मुसलमानों को छीन गया, लोग कह रहे हैं। मुसलमानों पे तो खैर अत्याचार हो रहा है। कैसे हो रहा है? अत्याचार इसीलिए हो रहा है कि धारा 370 हटा, मुसलमानों को दिक्कत। यूसीसी आ रहा है, मुसलमानों को दिक्कत। एनआरसी आएगा तो मुसलमानों को दिक्कत। उसके बाद वक्फ बिल आया तो मुसलमानों को दिक्कत। बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया, मुसलमानों को दिक्कत। अगर इतना दिक्कत है मुसलमानों को, तो मुसलमानों को अपनी व्यवस्था देखनी चाहिए अब, क्योंकि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया है, जबरदस्ती भारत के अंदर बैठ करके है। तो इन लोगों को अब अपनी व्यवस्था देखनी चाहिए। जिस तरह से यूसीसी का बात गुजरात में चल रहा है, अब पूरे देश में चलेगा। और वक्फ बिल की जहाँ तक बात है, 42,000 एकड़ की जमीन आज 9.5 लाख एकड़ कैसे बनी हुई है? तमाम तरह के गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों का जमीन भू माफिया बन करके बड़ा हुआ है और सारे कठमुल्लों का औलाद बाहर विदेश में पढ़ रहा है और सारे प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक एक प्रॉपर्टी का हिसाब लेगी भारत सरकार और सारे जितने भी उसके अंदर षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं, सारे 6 महीने के अंदर अमित शाह जी ने बोला कि जेल के अंदर रहेंगे, सारे रहेंगे। और बाबा का बुलडोजर भी उधर तैयार है। तो वक्फ बोर्ड, और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत में हिंदुओं से मिलकर के रहना चाह रहा है, उनके लिए तो वक्फ बोर्ड अच्छा बिल है। क्योंकि देख लो, सौगाते मोदी के वजह से कई सारी मुस्लिम महिलाएं आई हुई है सड़क पर और थैंक यू मोदी का नारा लगा रही है। वक्फ बोर्ड को जो समझ रहा है, हो सकता है कि कुछ बिहार क्षेत्र के लोग या यूपी क्षेत्र के लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन साउथ इंडिया के लोग बखूबी जानते हैं कि किस तरह से क्रिश्चियन के धार्मिक आस्थाओं पर उन्होंने कब्जा किया, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के मंदिर पर कब्जा ठोक रहा है।
लखनऊ के हाई कोर्ट पे कब्जा ठोक देता है, कभी कभी रेलवे की प्रॉपर्टी पे कब्जा ठोकता है। आज देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर है तो वक्फ बोर्ड के अंदर है। वक्फ बोर्ड भूमाफिया था और इस माफिया का जो अंत है वो अमित शाह जी के नेतृत्व में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात और सबसे जो मेन बात है, आज विपक्ष के नेताओं को समझनी चाहिए कि जो कहता था कि इंडिया अलायंस एक बहुत अच्छी अलायंस है और भाईचारा की बात करती है, बीजेपी से बड़ा भाईचारा वाला कोई पार्टी नहीं है। इसीलिए नहीं है, आज चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं गया, नीतीश कुमार कहीं नहीं गया, जयंत चौधरी कहीं नहीं गया, चिराग पासवान कहीं नहीं गया। तो ये होता है पार्टी का लीडर और लीड करने वाला, है ना। तो अमित शाह जी अकेले संसद भवन में जिस तरह से लीड किया और पार्टी को लेकर के आगे बढ़ा, आज देख लीजिए चारों तरफ खुशी की लहर है। और जो गरीब अशिक्षित वंचित है, आप खुद देखिए ना, मुसलमानों की आबादी लगभग 28-30 करोड़ है देश में और 33% अशिक्षा दर है उनका। कहाँ जा रहा है? पंचर से बना रहा है, सब्जी बेच रहा है, जूस बेच रहा है, पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। और सोशल मीडिया पे कुछ देखिए, मुसलमान दो तरह के हैं भारत के अंदर। सबसे पहले ये मुसलमान है नहीं, मुसलमान अरब वाले होते हैं और ये तो सारे भारत वाले हैं। ये क्या है? कन्वर्टेड है, ये सारे एकदम डेफिनेटली कन्वर्टेड। सबूत है हमारे पास, मुसलमान अरब के थे, इस्लाम अरब का था। भारत के अंदर मोहम्मद गौरी और गजनबी के डर से ये लोग कफन पहन लिए और टोपी लगा लिए, तो ये मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, अभी दो तरह के मुसलमान है, एक वो मुसलमान जो परिस्थिति को समझ रहा है और मोदी के साथ है, दूसरा वो मुसलमान जो पॉलिटिकल मुसलमान बन चुका है, जो राजनीतिक षड्यंत्र के साथ नहीं है, वो बेकार है। पॉलिटिकल मुसलमान है, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल मुसलमान है। क्या कहता था ओबीसी कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद नहीं है, मुसलमानों के अंदर का खून का एक एक कतरा है। तो अब क्या मुसलमानों के अंदर पानी दौड़ रहा है जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई? तो फैसला भी पलटने को कह रहे हैं, सरकार आगे पलट डालेंगे। 15 मिनट मांग रहा था, 15 मिनट, वो 15 मिनट इसीलिए मांग रहा था कि 15 मिनट रोए संसद भवन में बैठ करके। रो रहा था कि नहीं रो रहा था? आज तो देश के मुसलमानों को, जो मुसलमान आज राहुल गांधी को मसीहा समझता है, आज देश के उस गरीब वंचित शोषित महिलाओं को भी कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी के साथ आइए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जिसको आप नेतृत्व करने की बात करते थे, संसद भवन में मुंह बंद करके बैठा हुआ है। इससे राहुल गांधी की जाति का पता चला है कि एक्चुअल में राहुल गांधी पारसी है और पारसी को वक्फ बोर्ड संशोधन कानून से कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए राहुल गांधी को वक्फ संशोधन कानून से कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी मुस्लिम विरोधी है, था और रहेगा, इसीलिए देश के मुसलमानों को, जो गरीब वंचित शोषित है, उनको मोदी जी के साथ आनी चाहिए। और नीतीश कुमार के प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी। चंद्रबाबू नायडू भी बिल्कुल सही सलामत है, देश में खुशी की लहर है। वक्फ बोर्ड के बाद आज यूसीसी बिल भी आनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश भाईचारा के। देखिए, एक्चुअल में सेकुलरिज्म की परिभाषा यही से प्रारंभ होती है पत्रकार महोदय, कि भाईचारा का मतलब क्या होता है? आप हमारे मामले में हस्तक्षेप करें, हम आपके मामले में हस्तक्षेप करें। हम तो कहते हैं कि हम तो मंदिरों का एक एक टैक्स भरते हैं। आप सोचिए कि हमारा 40 एकड़ में राम मंदिर है, उसका हम 1 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए टैक्स भर दिए गवर्नमेंट को, और आपके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है और आपकी कमाई पूरे साल में 1.5 करोड़ हुई है, तो इसका अंदर आपके अंदर माफिया बैठा हुआ है। इन सारे चीजों का संशोधन जल्द से जल्द होगा, टेंशन मत लीजिए। देश में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रूल चल रहा है और एक अकेला सब पर भारी। आज तो पत्रकार महोदय, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जिस थाईलैंड को आप एक टूरिस्ट के लिए जान रहे थे, जिस थाईलैंड में जाकर के राहुल गांधी डिस्को में डांस कर रहा था, उसी थाईलैंड में मोदी जी जाकर के रामायण चलवा रहा है। संस्कार, चरित्र और चरितार्थ की परिभाषा यही से पता चलती है पत्रकार महोदय। कोई वैश्या का औलाद ये कभी नहीं समझ सकता है। किस बात की तुष्टिकरण हुआ? ये तुष्टिकरण जो खुद के लोग जो हैं सफर कर रहे हैं, मगर क्या है, एजेंडा चलाना है, एजेंडा चलाना है। ये इस बार बन गया, अगले बार इसको दलित भी जूते मार मार कर इसको भगाने वाले हैं। और मैं कहूंगा, हिंदुस्तान इस वक्त जो है, जो आपको भड़काने की बात करे, साजिश कर रहे, आपस में लड़ाने की बात करो, चुप करके पुलिस को फोन करो और उसका वीडियो वायरल कर दो। देश को अब आगे बढ़ना है, मिलकर आगे बढ़ाना है। ये अमेंडमेंट जो है आपके हित के लिए, आपको 10 साल के बाद इसका असर दिख जाएगा। हर एक पॉलिसी बनती है, उसका रिजल्ट मिलने में ना आपको 5 से 10 साल लगेगा ही लगेगा। जब वो देखोगे ना, तो आप भाजपा के लिए ना खुद वो, मतलब इनको नहीं जाना पड़ेगा वोट के लिए, ये खुद जाएंगे कि हम भाजपा का प्रचार करेंगे। आज ये स्टेप उठ गया है।